इश्क जुनूनी। ये अलार्म किस चीज के लिए लगाया है रूहानी? शुभ मुहूर्त के लिए। आप इतनी बिजी रहते हैं ना, तो लगा कि सगाई का टाइम ना निकल जाए, बस इसलिए। चलें? इस बेमेल रिश्ते को बिना मुहूर्त काहे जोड़ रही हो? सावन लग चुका है, देव सो चुके हैं। ऐसे मुहूर्त में तो सिर्फ राक्षस ही शादी करते हैं। ए दीदी की बीवी, यही संस्कार सिखाए हैं तुमने अपनी बेटी को? हमारे पोते से अच्छा लड़का मिल गया तो अपने लिए दबोच लिया उसे। ओ अम्मा जी, इन ढकियानुसी बातों पे मैं विश्वास नहीं करता, बल्कि अपने नियम खुद बनाता हूं। वैसे शादी की हर रस्म में आना है आप लोगों को। इस घर का मालिक होने के नाते आपको यहाँ रहने दे रहे हैं, तो इसके एहसान के बदले इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। क्यों चौधरी साहब, आप तो मेरे पिताजी के परम मित्र हैं और आपका बड़ा मान सम्मान करता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी उम्मीद पे आप खरे उतरेंगे। ठीक है बेटा गौतम, जो रस्में हैं उन्हें पूरी करो। बिल्कुल। तेजू, अंगूठियां लाओ। जी भैया। कहाँ हो गुरु, प्लीज जल्दी आओ। मुन्ना, मुन्ना, उठो बेटा। सोलह घंटे हो गए, पता नहीं बड़ी कोठी में कहाँ हो रहा होगा। मुन्ना उठो बेटा। माँ, सदमा लग गया उससे, वो टेम्पो इतनी पास से आके गुजरा ना, डर के बेहोश हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि हम ऐन मौके पर पहुंच गए और आप लोगों की जान बचा ली। रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो इंसान कहाँ जाए गुरु बाबू। हमें तो कहा था कि आप हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, कौन रक्षक, कौन भक्षक और कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं? वही जिसके लिए इनकी जान जंजाल बन गई है। भैया
ये रही आपकी अंगूठी। हेलो कंपाउंडर, मिश्रा जी की बीवी और बच्चा मिल गए हैं। हम सारे सबूत के साथ आएंगे। तुम बस किसी भी तरह से सगाई को रोको। डन गुरु, तुम वहां संभालो, मैं यहाँ संभालती हूँ। बाय। एक मिनट भैया। किसने किया ये? किसकी हिम्मत हुई है घटिया मजाक करने की? किससे बात कर रही थी? गुरु से? नहीं? ये सब चल क्या रहा है रूहानी? क्या छुपा रहे हो तुम दोनों मुझसे? एटलीस्ट मुझे बता, निकी को तो बता। हम दोनों साथ में मिलकर तेरी मदद करेंगे। सिर्फ आप ही की नहीं, मिश्रा जी की जान को भी खतरा है। गौतम सिंह वो जहर है जो ना तो अपनों को छोड़ता है और ना परायों को। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी की भी जान ले सकता है, पर हम आपसे वादा करते हैं आपके परिवार पे आंच भी नहीं आने देंगे। आप बस हमें बता दीजिए मिश्रा जी कहाँ हैं? हाँ, हमें नहीं पता मिश्रा जी कहाँ है। वो त्रिपुरारी जी और इन्हें पता है। इन्होंने आपको कुछ नहीं बताया? ओह माय गॉड भैया, आपका तो पूरा उंगली चल गया है। भैया आप पता तो करवाइए कि ये सब किसने किया है। सारी तैयारी हमारी निगरानी में हुई थी तेजस्वी। शाम तक तो सब ठीक था, पर जब तुम आई अरे शादी से खुश नहीं थी तो फोन पर ही सारा गुस्सा निकाल देती। नहीं बुलाते हम तुम्हें। तुम्हारे भैया तो खिलाफ थे, पर मैं ही थी जिसने जिद की। क्या? मैंने कुछ नहीं किया भैया, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया भैया।
तो दोनों अंगूठियां जल गई। एकदम ठीक बात है, ये अंगूठी एकदम पिघल गया है। मतलब अभी सोनार को बनाने के लिए देंगे तो नापो नहीं होगा, कैसे हो पाएगा ये? वैसे तो तुम इन सब बातों को मानते नहीं हो, पर हमारा फर्ज है बताना। अब चौगड़िया बता रहा है कि आज के दिन में कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। ओ माँ, ये अपने धकियानुसी ख्यालात अपने पास रखिए। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसेस जी, रहने दीजिए। ये सब देख के मेरा सगाई करने का मन नहीं कर रहा है। सारी खुशियां तो अंगूठी के साथ चल गई। सगाई नहीं हुई तो क्या बात है, अब सीधा शादी होगी, वो भी कल के कल। चल झूठी। अरे जो औरत अपने जिंदा पति को मुर्दा बना दे और जीते जी उसका दाह संस्कार कर दे, उससे तो सच की उम्मीद रखना ही बेकार है। और तुम जो मौसी हो कि अपनी बहन की बेटी को धोखे में रख रही है, उसका क्या? हाँ गुरु बेटे, ये औरत एक नंबर की झूठी है, हम बता रहे तुमको। हम झूठ बोल रहे हैं और तुम गौतम सिंह की दुम हो। हाँ, तुम और त्रिपुरारी जी ने ही मिलकर छुपाया है हमारे मिश्रा जी को। तुमने हमें भी नहीं बताया ताकि हम इनका राज ना खोल दे। झूठी, तू झूठी, अरे तू झूठी, तू झूठी। गुस्सा मत दिलाओ हमें, चुपचाप बताओ मिश्रा जी कहाँ हैं? गुरु से पूछती हूँ पीएम मिश्रा कहाँ है, पता चला कि नहीं? तेजस्वी, तुम? हाँ मैं। और कोई खुशी नहीं है मुझे तुम्हारे और भैया की शादी से, लेकिन जिस हिसाब से आज तुमने मुझे एंगेजमेंट के ड्रामे में फंसाकर सारा ब्लेम मुझ पे डाला है ना, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये सब तुम्हारे गेम प्लान है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो रिंग जलाने का कारनामा भी तुम्हारे ही होगा। एंगेजमेंट होना चाहती हो ना तुम, अब देखना कैसे ये पूरा ड्रामा तुम पे भारी पड़ता है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी और भैया की शादी करवा के रहूंगी। कल की शादी से पहले भैया की जूठन हल्दी भी लगेगी तुम्हें और उनके नाम की मेहंदी भी लगाओगी तुम। बहुत शौक है ना तुम्हें रंग चढ़ाने का। चैलेंज करती हूँ तुम्हें, कैसे गुरु का रंग उतारकर तुम पे भैया का रंग चढ़वाती हूँ मैं। हमें नहीं पता मिश्रा जी कहाँ है। तो हमारा क्या लगता है, वो जो हमें पता रहेगा मिश्रा जी कहाँ है, जब इसकी बीवी को नहीं पता है तो हम नहीं जानते कहाँ है। अरे जिसका पति है उसी को नहीं पता तो हम क्यों उसकी खबर रखें? भलाई का तो जमाना ही नहीं है गुरु बेटा। तुमने अपने जान पे खेलकर इनकी जान बचाई, पर इन्हें तो उसकी कदर ही नहीं है। अगर हमें कदर नहीं होती ना तो हम यहाँ नहीं होते। अरे आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? कल मेरा बर्थडे और आज रात 12 बजे पापा पक्का फोन करेंगे। बाबा पूछ लेना वो कहाँ है। पापा पक्का फोन करेंगे ना? हाँ पापा पक्का फोन करेंगे। भैया आप मुझे बर्थडे में गिफ्ट क्या दोगे? इन्हें क्या हुआ?
फोन हैंग होता है ना, शायद हैंग हो गए हैं वैसे। चलो पूछते हैं। चलो। ऐसा तोहफा ना किसी आम आशिक को नहीं मिल सकता। इस पे तो सिर्फ हक हम जैसे जुनूनी आशिक का ही है। अच्छा, तो ये जुनूनी आशिक अपनी कंपाउंडर को बर्थडे पे क्या गिफ्ट देने वाला है? इश्क की हद बताई नहीं, छपाई जाती कंपाउंडर। अब इश्क जुनूनी है तो तोहफा भी तो टक्कर का होना चाहिए ना। मुझे कोई महंगा तोहफा नहीं चाहिए, मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरे बर्थडे पे सबसे पहली विश तुम करो और 24 घंटे उस दिन मेरे साथ रहो, बस। कल तो हमारी कंपाउंडर का भी जन्मदिन है। अब 24 घंटे तो छोड़ो, 24 मिनट भी नहीं दे पाएंगे उसे। कहो करो, मुंह का है तो जाए, दास का है तुम। चिंता मत कीजिए भैया, हमने अपने हैकर को बुला लिया है। मिश्रा का फोन आते ही उसका पता चल जाएगा, फिर वो धोखेबाज हमारे हाथों में होगा। तुम फिक्र ना करो गुरु, कुछ ही घंटों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। गुरु कब से कॉल कर रही है, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सारी कंपाउंडर वो हमारे फोन का ईयरफोन ना, वो अलका जी उसके बच्चे को बचाने में ना हमारे कान से निकल के सड़क पे गिर गए। हमने नए मंगवाए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। आज संदीप भैया ने और निक्की ने सके होने से बचा लिया, पर पता नहीं क्या होता गुरु। क्या होता? कुछ नहीं होता, हमें हमारी कंपाउंडर पे पूरा भरोसा है। ये नहीं तो कुछ और कर लेती। हाँ, और पता है मैंने तो अपनी उंगली में ना एकदम फिल्मी स्टाइल वाली पट्टी बांधी थी, एकदम डीडीएलजे वाली। कुछ भी हो रहा है लेकिन मैं मिस्टर जी को अपने हाथ में अंगूठी नहीं बनाने देती। अच्छा वैसे अलका जी ने क्या बोला? पीए मिश्रा का पता चला कुछ? वो मिश्रा जी अपने बच्चे को फोन करेंगे उसके जन्मदिन की बधाई के लिए। इतनी गुड न्यूज़ वाली बात ऐसे बैड मूड पे क्यों बताई जा रही? कल तुम्हारा भी तो पहला जन्मदिन है ना। पहला मतलब? हमारे साथ तो पहला ही है, और जो 24 घंटे तुम्हारे साथ बिताने का वादा किए थे वो निभा नहीं पाएंगे हम कंपाउंडर। मेरे लिए तो तुम्हारे साथ का एहसास ही काफी है। और मेरे बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट तुम लेने गए हो। पीए मिश्रा। मिश्रा जी आप कब आए? बस जब तुम मुड़ी तब। आपकी उंगली का जलन कैसा है अभी? आजकल दिल में जो जलन है वो ऐसी छोटी मोटी जलन का एहसास नहीं होने देती। खैर ये सब छोड़ो, तेजू को तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ऐलान करना है। मेरे लिए? और किसके लिए? आओ चलो। पर मिस्टर जी हाथ तो छोड़िए, मैं चल रही हूँ मिस्टर जी। हाथ कैसे छोड़े? डॉक्टर रूहानी सहाय, जो पहले रूहानी गुरु चौधरी थी और अब रूहानी गौतम सिंह बनने जा रही है। लेकिन रूहानी के बारे में एक ऐसा राज है जो यहाँ पे किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। हे माता रानी, कहीं से मेरे और गुरु के मिले होने का पता तो नहीं चल गया?
त्रिपुरारी जी, ये तेजू ऐसा कौन सा राज उखाड़ के लाई है टीटी के बेटे का जो हमको नहीं पता है? वही तो हम सोच रहे हैं लिली जी कि लिली न्यूज के पहले ही समाचार कोई दूसरे चैनल पे कैसे चला गया। और वो राज ये है कि कल रूहानी का बर्थडे है। क्या क्या बात है? फिर तो कोई बड़ा धमाका जरूर बनता है। और भैया सिर्फ एक नहीं, डबल धमाका। रूहानी का हम ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। पहले रात को 12 बजे हम केक कटिंग करेंगे और फिर आपकी होने वाली दुल्हन को लगन की हल्दी चढ़ाई जाएगी। अरे बाकी ऐसे आधा रात को शादी का रस्म होगा तो नींद कब सोएंगे? हल्दी की रस्म रात को 12 बजे के बाद? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं तेजस्वी। ओहो दादी, आपको पता नहीं है क्या? जब रूहानी की बात होती है ना तो भैया ये रीति रिवाज मानते ही नहीं है। अब देखिए, एक शादीशुदा लड़की से शादी कर रहे हैं और उसके बाद उसके ससुराल में डेरा जमा के बैठे हुए हैं, तो फिर इतना तो मान ही सकते हैं। अब 12 बजे के बाद हल्दी तो लगा ही सकते हैं, है ना भैया? मिस्टर जी, बर्थडे ही तो है, रहने दीजिए ना, कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। जरूरी है रूहानी, इन लोगों को पता चलना चाहिए कि गौतम सिंह का प्यार और उसके प्यार का इजहार कितना खास है। अपनी नहीं तो मेरी खुशी के लिए मान जाओ। कंपाउंडर की हल्दी से पहले हमें कुछ भी करके मिश्रा तक पहुंचना होगा। कितना खास है ना आज का दिन। आज के दिन ही तुम दुनिया में आई और आज के दिन ही तुम मेरी जिंदगी में आ रही हो, तो इसका जश्न तो मनाना ही है। और तुम्हारे बर्थडे पे सबसे पहले विश मैं ही करूंगा। गौतम सिंह, हमारी कंपाउंडर को उसके जन्मदिन पे सबसे पहले बधाई देने का हक सिर्फ हमारा है और हमसे ये हक कोई नहीं छीन सकता है, चाहे जो हो जाए। जानती हूँ, मुझ पर और मेरी जिंदगी के हर दिन पर सिर्फ मेरे प्यार का हक है, और जो इश्क निभाना जानता है वो वादा भी निभाएगा। जरूर रूहानी। हाँ कंपाउंडर, हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। लो गुरु, ये तुमने जो मंगाया था तुम्हारा सामान, कान वाला। वैसे भैया जी, बच्चे का जन्मदिन है, कुछ लाना है उसके लिए? एक नहीं, अपन 2 बच्चों का जन्मदिन है, एक छोटे बच्चे का और दूसरा बड़ी बच्ची का। बड़ी बच्ची? बर्थडे गर्ल फॉर यू।
आप भी ना मिस्टर जी। दिल्ली से एक इवेंट मैनेजमेंट टीम बुलाई है स्पेशली तुम्हारे लिए, और 12 बजे तक वो लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। 12 बजे तो मिश्रा जी अपनी बेटी को फोन करेंगे। अच्छा, खोल के देखो, आई एम श्योर तुम्हें ये पसंद आएगा। हाँ। गो ऑन गो ऑन। मैं चाहता हूं कि अपने बर्थडे पे मेरी जान मेरी पसंद की ड्रेस पहने। तुम रेडी हो जाओ, मैं इंतजार करूंगा। गुरु प्लीज जल्दी से मिश्रा जी का पता निकालो। मैं नाटक और नहीं कर सकती गुरु। बोलो, फोन उठाना बेटा। हाय पापा। कैसा है मेरा बेटा? सोचा आज उसके बर्थडे पे कम से कम 10 मिनट तो उससे बात कर लें, अपने प्यारे बेटे से। अरे ये कैसी आवाज है अलका? अरे कुछ नहीं, वो मेरा पैर लग गया था तो टेबल गिर गया। वैसे आप कब आ रहे हैं? पता नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम और गोलू ठीक हो ना? और ये त्रिपुरारी जी ने व्यवस्था अच्छी की है ना? और आप हैं कहाँ? मैं हमेशा कुछ मत बताना, तुम्हारा परिवार गुरु के कब्जे में है। पार्टी की शान मिस्टर गौतम की जान मिस रूहानी सहाय पधार रही हैं। जन्मदिन मुबारक हो कंपाउंडर। कुलू, अलका जी और पुष्पी जी सब गुरु की कैद में। अब वो गुरु कभी भी मिश्रा तक भी पहुंच सकता है। बस बंद करो ये सब, कॉस्ट्यूम उतार अपनी। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।